हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि और आज का हमारा टाइप है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाया या घटाया जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे ₹14 अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले क्रय और विक्रय लिख लेंगे। अब कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहले तो हम उसके क्रय को 100 मान लेंगे। ठीक है, प्रतिशत में किसी भी चीज़ को 100 मान के चलने पर हमें आसानी होती है और क्रय मूल्य वैसे भी हमारा 100 होता है, तो हम अपने क्रय को 100 मान लेंगे। तो कह रहा है कि वो 20% लाभ पर वस्तु को बेचता है, तो हमारा जो भी लाभ या फिर हानि होती है अपने क्रय मूल्य पर होती है। तो ये 100 का 20% लाभ है, तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे तो 120 और बट्टा में 100 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, इतने रुपए पर वो बेचता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 120। तो 100 रुपये में खरीदता है और 120 रुपये में बेचता है। तो अब कह रहा है कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, यानी पहले वो 100 रुपये पर खरीद रहा था, अब अगर वो 10% अधिक पर खरीदता है, यानी 100 पर हम 10% बढ़ाएंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। तो यदि अगर वो 110 में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, तो अभी जो हमारा 25% लाभ है ना, ये हमारे दूसरे वाले क्रय का है। जो बढ़कर हमारा क्रय आया है, इस पर उसे 25% लाभ चाहिए। तो हमारा 110 का 25% लाभ है, तो इसको हम 100 में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा और बट्टा में 100। तो अभी जो आएगा हमारा आंसर, ये दूसरा विक्रय आएगा जो हमारे दूसरे विक्रय की बात कर रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी का 10 और 5 से ये 25 बार में। इसका जब गुणा करेंगे तो 5 7 2 275 आ जाएगा और इसका बट्टा में 2, तो हमारा हो जाएगा 137.5। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो पहले 100 रुपये में खरीद रहा था और 120 रुपये में बेच रहा था। तो अब कह रहा है कि यदि वह अब सामान को 10% अधिक में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, यानी ये 110 का 25% वो बढ़ाकर बेच रहा है, तो उससे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। अब हमारे ये जो दोनों विक्रय आया है, इन दोनों का जब हम अंतर लेंगे तो जितना हमारा आंसर आएगा उतने प्रतिशत बराबर हमारे ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अधिक दिया है, तो कभी ये अधिक देगा, कभी कम देगा, कभी दोनों में अंतर देगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे कि जो हम पहले अपना दोनों विक्रय निकाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर ही हमारा ये 14 हो जाएगा। तो हमारा 137.5 बड़ा है, तो हम अपने 137.5 में से 120 घटा लेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा। तो ये जो 17.5% है, इतना बराबर हमारे ये 14 हो जाएगा। और यहाँ से हम 1% का मान निकाल के, हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी 100% का मान पूछ रहा है, तो वहाँ से 100% का मान निकाल देंगे। तो ये 17.5% बराबर 14। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 14 बट्टा में 17.5 और प्रतिशत को 100 पे, चाहे हमें क्रय मूल्य पूछा है तो वो तो वैसे हम 100 मान के चलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो दशमलव है, इसको हटाने के लिए, दशमलव हमारा हर में है, तो हम इस दशमलव को हटाने के लिए इस जो हमारी संख्या है इसके अंश में 1 जीरो बढ़ा देंगे। चूँकि दशमलव एक अंक पर है तो हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो 14 गुणे 100 गुणे हमारा 10, 1 पर 1 जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव एक अंक पे है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 175 हो जाएगा। अब ये 25 से 7 बार में, 25 चौका 100 और 7 से ये 14 जाएगा 2 बार में, तो 4 दूनी का 8 और ये 1 जीरो, यानी 80 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे ₹120 अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हम पहले क्रय और विक्रय लिख लेंगे। अब देखिए, उसका क्रय को हम 100 मानिए, उसका पहले वाला जो क्रय मूल्य था वो 100 था, तो अब वो 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का 120 होगा।
100 का हम 120% निकालेंगे तो 120 ही आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, यानी पहले तो 100 रुपये पे खरीदा था, अब अगर वो 120% अधिक पे खरीदा होता तो यहाँ पर भी 100 का 120 निकलेगा, तो ये भी 120 ही आ जाएगा होता, और 10% लाभ पर बेचा होता, यानी अब जो हमारा सेकेंड वाला क्रय मूल्य है इस पर 110% हम निकालेंगे, तो 120 का 110/100, चूँकि लाभ है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हमारा 132 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला वाला क्रय मूल्य और ये दूसरा वाला क्रय मूल्य। तो अब हम इन दोनों का अंतर लेंगे और जितना आएगा उतने प्रतिशत बराबर हमारा ये वाला अंक हो जाएगा। तो 132 माइनस 120 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो ये 12% बराबर 120, तो 1% बराबर 120/12। अब यहाँ से हम 100% का मान निकाल देंगे, तो 12 से ये कटेगा तो 10 बार में, और जब इसका गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे ₹8 कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे भी हम उसी तरह से करेंगे। क्रय और विक्रय। अब पहले वाले क्रय को हम 100 मानेंगे और 10% लाभ पर वो बेच रहा है, तो 100 का 10%, 100 का 10% लाभ पे बेच रहा है यानी 110/100। तो ये जब कट जाएगा तो हमारा उतना ही आएगा 110। अब कह रहा है कि यदि वो सामान को 10% कम पर खरीदता, यानी 100 रुपये में खरीद रहा है, अगर वो 10% कम पे खरीदता तो हमारा 90 आ जाता। 100 में से 10 को हटा देंगे तो 90। चूँकि प्रतिशत का मान हमेशा 100% होता है, तो हमें 100 हमारे यहाँ पर है तो 100 में से 10 को हटा देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि और 20% लाभ पर बेचता है, यानी अब जो हमारी 90 है इसका 20% लाभ पर वो बेच रहा है, तो 90 का 20% लाभ यानी 120 लाभ है, तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 9 108। तो अब हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 110 में से 108 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो ये 2% बराबर ही हमारा हो जाएगा ये 8। यहाँ पर चाहे कम का है चाहे अधिक का है चाहे अंतर का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी 2% बराबर हमारी ये 8 हो जाएगा, तो 1% बराबर 8/2, और प्रतिशत का सवाल 100 पर। 2 से ये 8 गया 4 बार में, और 4 का गुणा जब 100 के साथ करेंगे तो 400 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न, और इस टाइप में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। बताइए ये वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखिए इसमें हमारा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है और हमारा अनुपात दिया है 5:4। तो ये हमारा विक्रय मूल्य पहले लिखा है, तो इस अनुपात का जो पहला अंक होगा वो विक्रय मूल्य का होगा, और क्रय मूल्य बाद में लिखा है तो अनुपात का जो दूसरा अंक होगा वो क्रय मूल्य का होगा। तो यहाँ पर हम विक्रय और क्रय, तो विक्रय का 5 और क्रय 4। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई वस्तु को 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है, और बट्टा कोई भी चीज़ हम अपने लाभ या फिर हानि को अपने क्रय मूल्य पर देखते हैं, तो बट्टा में हमारा ये क्रय मूल्य हो जाएगा 4, और प्रतिशत का सवाल हमेशा 100 पर, तो गुणे 100। 4 से 100 जगह 25 बार में, तो 25% लाभ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य पहले है, तो ये जो 2 है ये क्रय मूल्य की संख्या हो जाएगी, और विक्रय मूल्य बाद में, तो ये 3 है ये विक्रय मूल्य की संख्या हो जाएगी। तो क्रय और विक्रय, क्रय में हमारा 2 हो जाएगा, विक्रय में 3 संबंध है।
तो यानी 2 रुपये में खरीद कर किसी सामान को 3 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हमें पूछा है कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो हमें लाभ कितना हो रहा है, 2 रुपये में खरीद के 3 रुपये बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ या फिर हानि अपने क्रय मूल्य पर देखते हैं, तो बट्टा में हमारा 2 हो जाएगा और प्रतिशत का सवाल 100 में यानी गुणा 100। 2 से ये 100 हो जाएगा 50 बार में, तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 6th क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहाँ पर हमारा 3/4 दिया है, तो ये जो हमारा पहला वाला अंक है वो अंश का हो जाएगा, और ये जो पहला वाला अक्षर है, जो हमारा पहला वाला शब्द है वो अंश का हो जाएगा, और जो दूसरा वाला हमारा शब्द है वो हर का हो जाएगा। और अगर आप एग्जाम में भूल जाए तो आप ऐसा समझिए कि हमारा क्रय और विक्रय, हम मानते हैं कि हमारा क्रय x और विक्रय y है। तो कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है, विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो ये 3/4 है, यानी अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बटा में 1 लगा सकते हैं, तो इसका पक्षांतर इसके साथ होगा, तो 4 का गुणा x के साथ होगा तो 4x बराबर 3y। तो x/y बराबर 3/4। तो यानी x संबंधी y बराबर 3/4। तो x का मान 3 और y का मान 4। तो x हम क्रय मूल्य के लिए माने थे तो ये हमारा 3 आ गया, और y हम विक्रय मूल्य के लिए माने थे तो ये हमारा 4 आ गया। तो ये हमारा अंश 3 है और 4 है। तो कुल मिला के आप इतना बड़ा ना करके सिंपल में जब भी ऐसे भिन्न में दे दे तो पहला वाला जो शब्द होगा वो अंश के लिए होगा, और जो दूसरा वाला शब्द होगा वो हर के लिए होगा। तो अब हमारा क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है। क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य 4, यानी 3 रुपये में खरीद कर वस्तु को 4 रुपये में बेच रहे हैं। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। और अपने लाभ या फिर हानि अपने क्रय मूल्य पर देखते हैं, तो बट्टा में हमारा 3 हो जाएगा और प्रतिशत का सवाल 100 में। तो जब 100 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत लाभ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ हमारा पहले दिया, तो जो भिन्न का अंश होगा वो हमारा लाभ हो जाएगा यानी 2, और विक्रय मूल्य हमारा बाद में दिया है तो हमारा भिन्न का अंश हर जो है वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हमारा 7 हो जाएगा। तो अब हमें उसका लाभ प्रतिशत याद करना है। तो यहाँ पे तो हमें लाभ दिया कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। अब बट्टा में हमें इसका क्रय मूल्य लिखना है, तो हमको यहाँ पर उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचे तो आपको 2 रुपये का लाभ हुआ, तो आप वस्तु को कितने रुपये में खरीदे थे। तो जब 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा, तो यानी उस वस्तु को आप 10 रुपये में खरीदे थे, तभी ना अगर आप 12 रुपये में बेच देंगे तो आपको 2 रुपये का लाभ होगा। तो वैसे अगर हम विक्रय मूल्य में से अपना लाभ को माइनस कर दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो जब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, और प्रतिशत का सवाल हमेशा 100 पर। तो 5 से ये 100 जाएगा 20 बार में, और 20 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो 40, यानी यहाँ पर हमारा 40% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।